नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो बात हम करने जा रहे हैं, कोशिश करिएगा कि उसको पूरा देखें, क्योंकि यह मामला बड़ा संवेदनशील है और उस लिहाज से अभी कोई बहुत बड़ा तो प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। इस पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम ही करूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इसको विस्तार दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हालांकि तब आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि इसमें नया क्या है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें हो रही हैं, लेकिन इस बार ये जो है वो बहुत कुछ नया है। तो वो क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। अभी जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और आपसे मुखातिब हैं, उससे कुछ घंटे पहले एक पीआईएल पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कि सेबी जो है वो अडानी वाले मसले में हीला हवाली कर रही है। आपको पता होगा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बाद बड़ा शोर शराबा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि इस पूरे मामले की आप जांच पड़ताल करिए। तो उस जांच पड़ताल में सेबी की भी भूमिका है और सेबी को यह रिपोर्ट बनाकर देनी है कि दरअसल जो तमाम मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं अडानी के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। अब वो जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सेबी तैयार नहीं कर रही है और उसे लेकर आप ये कहें कि एक ये नैरेटिव गढ़ाई जा रहा है कि देखिए ये जो है अडानी को एक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और इसी बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद भी चल रही है, क्योंकि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की साख पर चोट पहुंचानी है। और ये आपने जो दर्शन हीरानंदानी का आप ये कहें हलफनामा उन्होंने लिखा था एथिक्स कमेटी को, उसमें उन्होंने ये साफ रेखांकित किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ कोई मामला मिल नहीं रहा है। तो इसलिए अडानी एक जरिया बना जिससे नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। अब ये बात दर्शन हीरानंदानी के पत्र से साफ हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये सब तो पुराना ही है। लेकिन अभी आप ठहरिए, आप देखिए कि ये साइप्रस कॉन्फिडेंशियल आता है और इसमें आप देश दुनिया के किसका नाम पा रहे हैं? उसमें आप नाम पा रहे हैं अडानी का, अडानी के भाई का। यानी एक कोशिश हो रही है अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की, और यह कोशिश ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय है और इस अंतरराष्ट्रीय कोशिश में रिजीम चेंज की भी बू आती है। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं, आप सिलसिला देखिए। आपको पनामा पेपर याद होगा, पनामा पेपर आता है, पैराडाइज पेपर आता है, पेंडोरा पेपर आता है, और आप उस समय की तमाम खबरों पर गौर कीजिए तो ये पनामा हो, पैराडाइज हो, पेंडोरा हो, इसमें कितने अमेरिकन सिटीजन थे या अमेरिका के पॉलिटिशियन कौन थे? पनामा पेपर आपको याद होगा, व्लादिमीर पुतिन और नवाज शरीफ, इन लोगों के नाम थे। और ये उस समय ये कहा जा रहा था कि दरअसल ये जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज में सीआईए की बड़ी भूमिका है। और उसको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अमेरिका का तो नाम आ नहीं रहा, बाय फॉल्ट खाली डेविड कैमरून का नाम आया था, जो यूके के उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। बाकी जो आप ये कहें कि अमेरिका के दोस्त हैं या आप जिन्हें कहें कि जो अमेरिकी ककून के हैं, उनमें से किसी और का नाम नहीं आया था। नाम उन्हीं का आया था, उन्हीं पॉलिटिशियन का आया था और ऐसे लोगों का आया था जिसे अमेरिका अपने हित लाभ के लिए ठीक नहीं मानती है। और आप देखें कि जब पनामा पेपर आया तो पनामा पेपर आने के बाद क्या गति हुई पाकिस्तान में नवाज शरीफ की, किस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा व्लादिमीर पुतिन को, क्या परिस्थितियां बनी चीन में। और उसके बाद में फिर आप देखिए तमाम जो पेपर आते रहे। और आप इसमें एक चीज और गौर करिए कि ये अडानी वाला मसला आने से पहले पेगासस आया था। पेगासस कहां से आया था? पेगासस भी यूरोप से ही निकल कर यहां तक पहुंचा
और उस पेगासस के जरिए क्या कोशिश हुई थी? कोशिश ये हुई थी कि एक नरेशन गढ़ा जाए कि साहब ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की रिजीम है, ये सब पॉलिटिशियन जो इनके अपोजिशन में है उनके फोन में घुस घुस के उनकी बात सुनते हैं। अब आप गौर करिए कि पेगासस की घटना हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी और कुछ हाथ लगा नहीं, और फिर दोबारा अभी मुझे लग रहा है ये महीना भर पहले की बात होगी, जब कहा गया कि आईफोन अलर्ट भेज रहा है कि आपके फोन में जो है स्टेट स्पॉन्सर कोशिश हो रही है उसे हैक करने की। बड़ा सवाल यह है कि यार पहले तो आप कह रहे थे कि पेगासस है, अब आप कह रहे हैं कि आईफोन से मतलब एप्पल से इस तरह का आपको मैसेज आया। तो जब पहले पेगासस आप डाल रहे थे तब आईफोन सो रहा था, उसने कोई मैसेजिंग नहीं की थी उस समय। उस दरमियान ये जो एप्पल है और एप्पल का जो ये सॉफ्टवेयर है वो कहां चला गया था? यानी या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो आप अब झूठ बोल रहे हैं। और पेगासस वाले मसले में तो आप वहां भी देखें कि नाम किसके आ रहे थे, वो सब तीसरी दुनिया के देश या वो देश जिनको लेकर अमेरिका की अपनी एक अलग राय है, उस तरह के देशों के नाम आ रहे थे। और उसमें भी आप देखिए कि ये संभावना जताई जा रही थी। वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस बात को लेकर थी कि संभावना जताई जा रही है। लेकिन आप यहां देखिए वायर ने इस पर बड़ी भारी स्टोरी की थी और उसमें मुझे जो अब मेरा अपना ख्याल है कि के बेड़ू और सिद्धार्थ वरदराजन, इन दोनों लोगों का ये मानना था और ये कहना था कि इन्होंने तो फॉरेंसिक अपनी जांच करा ली फोन की, उसमें इनको पेगासस मिला था। अब वो न मालूम पेगासस था या क्या था। अपना कहना यह है कि आप अगर गौर करें तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है और उस वॉरफेयर के जरिए एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और उस नरेटिव के माध्यम से क्या रिजीम चेंज की कवायद नहीं चल रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अडानी का मसला अचानक इतना बड़ा बन गया और इससे पहले आप देखिए 2018-19 में अनिल अंबानी का मसला बहुत बड़ा हो गया था। कहा गया कि साहब राफेल आ रहा है, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए गए। अब अनिल अंबानी को याद भी नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या वजह है साहब? तब अनिल अंबानी पर और राफेल पर उड़ रहे थे और अब जो है, अब आप देखिए कि अब अडानी पर को लेकर एक आप ये कहें कि नरेशन गढ़ा जा रहा है। उस नरेशन के जरिए दरअसल एक मिस इन्फॉर्मेशन, अगर मैं सही शब्द प्रयोग करूं तो मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि मसला सिर्फ अडानी के मसले का नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अडानी 10 साल में इतने बड़े हो गए। अडानी आज जहां खड़े हैं उसमें कांग्रेस सरकारों की भी बड़ी भूमिका रही है और ये खुद जो गौतम अडानी का इंटरव्यू रहा उसमें उन्होंने कहा कि चिमन भाई पटेल ने जो है उनकी बड़ी मदद की और बाद में 10 साल यूपीए की सरकार रही, उस दरमियान भी वो खूब बढ़े, आगे गए। तो ऐसा तो है नहीं कि तब की जो सरकार थी उसने हाथ खींच लिया था। उस समय तो कई तस्वीरें वाड्रा साहब के साथ की भी आती थी अडानी की। अपना कहना यह है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इस वॉरफेयर के जरिए एक नरेटिव बढ़ने की कोशिश हो रही है। और अब खबर आती है उसके बाद में क्या होता है कि पीआईएल पड़ता है और उस पीआईएल के जरिए एक माहौल बनता है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में रहता है। और देखिए हिंदुस्तान की एक तासीर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को आप ये कहें कि अल्टीमेट माना जाता है। हमारे कहा भी जाता है, अगर आप देखिए 2-4 लोगों का झगड़ा होता है तो कहा जाता है कि आना देख लेंगे तुमको अदालत में। यानी अदालत को लेकर, कोर्ट को लेकर एक सम्मान, और कोर्ट जो कहता है उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। इसीलिए जब भी कोई मामला आ रहा है उसको तुरंत जो पीआईएल वीर हैं वो कोर्ट लेकर चले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। और फिर जब बात सुप्रीम कोर्ट जाती है तो जाहिर सी बात है उसे लेकर खबरें होती है और उन खबरों के जरिए एक नरेशन बनता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो है, ये दरअसल जो हमने पीछे आपका सारा उदाहरण दिया और अब ये अडानी को लेकर ये जो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल आ रहा है, इसके माध्यम से क्या एक, और अभी चुनाव के ठीक पहले आपको ध्यान होगा कि राफेल और अनिल अंबानी
को जोड़कर जो अभियान चला था वो भी चुनाव के ठीक पहले था। और यही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव था जब इस मसले को लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में टहलते थे और पुरजोर इस पर भाषण करते थे। और अब मसला कहां आ गया है? अब मसला अडानी पर आ गया है, अब मसला जासूसी पर आ गया, पेगासस पर आ गया है, अब मसला इस बात को लेकर आ गया है कि सूट बूट की सरकार है। लेकिन उस सब से अगर हम अलग करें तो ये नरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस नरेशन में कुछ न कुछ ऐसा है जो जिसमें एक षड्यंत्र की बू आती है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा और अगर आपको ठीक लगे तो इस पर हम लोग विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे 2016 से लेकर और 2023 तक के घटनाक्रम।